केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले को लेकर हर तरफ चर्चा तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी इसका श्रेय लेती दिख रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अपनी जीत बताने में लगा है। इस बीच इसमें अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही वोट के लिए ओबीसी की राजनीति करने और खुद को उनका हितैषी बताने का आरोप लगाया। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा है मायावती ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने दोनों पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीति करने और खुद को ओबीसी हितैषी दिखाने की होड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक टाल मटोल के बाद केंद्र ने ये फैसला लिया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इसका श्रेय लेकर अपनी छवि चमकाने में लगी है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दोनों पार्टियों का बहुजन विरोधी चरित्र जगजाहिर है, जिसके चलते ओबीसी समाज आज भी पिछड़ा और शोषित है। उन्होंने दावा किया कि अगर इन पार्टियों की नीति और नीयत साफ होती तो ओबीसी समाज विकास में बराबर का भागीदार बन चुका होता और बाबा साहेब आंबेडकर का आत्मसम्मान का मिशन सफल हो रहा होता। मायावती ने लिखा कि कांग्रेस एवं भाजपा आदि की अगर नीयत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, जिससे इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मिशन सफल होता हुआ जरूर दिखता। बसपा और बाबा साहेब के संघर्ष से ओबीसी समाज अब जागरूक हो चुका है। ऐसे में ये पार्टियां ओबीसी वोटों के लिए मजबूरी में हितैषी बनने का दिखावा कर रही हैं। ओबीसी का हित केवल बसपा में है, अन्यत्र नहीं। उन्होंने बहुजन समाज से आह्वान किया कि वे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे को सार्थक बनाएं और आत्मनिर्भर बने। उन्होंने दलित ओबीसी समाज को भाजपा कांग्रेस पर भरोसा न करने की सलाह दी, क्योंकि इनका इतिहास बहुजन हितों के खिलाफ रहा है। मायावती के इस पोस्ट से साफ है कि जाति जनगणना का फैसला धीरे धीरे एक बड़ी राजनीतिक बहस का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है।